देखिए, संसद में एक ओर जहां मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा जारी है, दूसरी ओर जुबानी जंग भी जोरदार अंदाज में हो रही है। सुनिए जरा। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सच्चाई निकल के आए, एक एक बात मालूम हो देश को कि इंसानों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसने दुनिया को लीड किया था। आज वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। तमाम दुनिया में ये डिस्कशंस चल रहे हैं और पार्लियामेंट्स में भी डिस्कशन हुए हमारे देश से बाहर। इंसान तो सब जगह है ना, तो जिम्मेदारी तो कोई ले। कौन जिम्मेदार है? डबल इंजन की सरकार के अलावा और कोई जिम्मेदार है क्या? बड़ी पीठ थपथपाते हैं डबल इंजन। कहाँ है वो डबल इंजन जहाँ बहू बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा हो? अमित शाह जी ने स्पेसिफिकली बोला कि हम हर बात का उत्तर देने को तैयार हैं, मणिपुर के विषय में हर चर्चा करने को तैयार हैं और पूर्णतः चर्चा करने को तैयार हैं, परंतु क्यों। तो ये पक्ष विपक्ष के बीच सियासी आर पार। सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, सवाल अब यही बड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खुद हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और उसमें इस मामले की सीबीआई जांच की बात, केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर कर देने की मांग की बात कही गई है, तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार खुद ये एक तरीके से कबूल रही है कि मणिपुर में हालात ऐसे नहीं हैं कि वहां पर अभी इंसाफ मिल सके। ये अपील एक तरीके से खुद हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से तो केंद्र लगाती हुई नजर आ रही है। तो ये तो एक नया हथियार विपक्ष को अब मिलेगा। देखिए, एक बहुत बेसिक और बहुत प्रैक्टिकल जानकारी है, वो उसके बारे में यहाँ बात करना बहुत ज़रूरी है रोमाना। अब मान लीजिए वहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पर हों और पुलिस किसको गोली मार दे, क्योंकि वो भी तो मणिपुर की जनता है और मणिपुर के लोग कहीं ना कहीं अपने इश्यूज़ को लेकर सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। दोनों समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय, दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी समस्या है। कल के कोई ऑर्डर हो, कोर्ट की तरफ से कोई मामला हो और उसके बाद फिर जनमानस में ऐसी उन्माद और ऐसी समस्याएं पैदा हो, उस समय पुलिस और सेना के सामने बहुत सारी दिक्कतें होगी। गृह मंत्री ने बताया कि करीब 35,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई है मणिपुर में। वो इसलिए क्योंकि वहां के लोगों को शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। बिल्कुल, ये तमाम कवायद जो केंद्र की तरफ से की जा रही है, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिए दे दी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।